जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूं। आदिवासी मुद्दों पर कुछ चर्चा करता हूं। आदिवासी मुद्दों पर चर्चा करते हुए सर्वप्रथम तो आज यही कहेंगे कि आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। हमें खुशी है और गर्व है कि विश्व में बड़ी संगठन यूएनओ ने इस आदिवासी समुदाय को पहचाना और मान्यता दी है। और आज सारे दुनिया आज यानी कल 9 अगस्त को आदिवासियों के मुद्दे पर चर्चा करेगी, अधिकार पर चर्चा करेगी, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए चर्चा करेगी और सबसे बड़ी बात एकता के लिए चर्चा करेगी। तो हम भी इस विश्व आदिवासी दिवस पर विश्व के अन्य देशों के आदिवासियों के साथ एकजुट होकर आदिवासियत पर कुछ चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी चर्चा का विषय तो हमारे लिए यही है कि यूएनओ को धन्यवाद देना चाहते हैं कि यूएनओ के इस विश्व आदिवासी दिवस घोषित होने पर एटलीस्ट कम से कम हमें याद हो जाता है कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी होने के नाते हमें कुछ विशेष अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत मिले हुए हैं। उन अधिकारों को अगर हम लोग सही ढंग से हासिल कर सकें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अफसोस की बात है कि हमें आदिवासी के नाते जो अधिकार मिले हुए हैं संविधान के अंतर्गत, उन अधिकारों को हासिल करने के लिए भी हम लोग एकजुट नहीं हैं और कई जगह पर कई मुद्दों पर एक तरह से असफल ही हैं। इसके लिए हमें प्रयास करना है। 70 वर्ष से ज़्यादा गुजर गए देश के संविधान को लागू हुए, लेकिन आदिवासियों के लिए जो अधिकार हैं, विशेष अधिकार हैं, वो किताबों तक ही सीमित रह गए। जैसे कि छोटा नागपुर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, जिसके तहत छोटा नागपुर संथाल परगना में आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासी को हस्तांतरित नहीं हो सकती। लेकिन अब रांची में जाइए, जमशेदपुर में जाइए, झारखंड के अन्य शहरों में जाइए जहाँ पर सीएनटी एक्ट लागू है, वहाँ पर धड़ल्ले से आदिवासी ज़मीन में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ बनी जा रही हैं और इन अधिकारों को कोई लागू करने वाला है नहीं, न हम मांग कर रहे हैं। उसी तरह 5वीं अनुसूची के तहत जो अधिकार हमें दिए गए हैं संविधान में, वो अधिकार का अनुपालन कहाँ हो रहा है उसके बारे में हम लोग खुद ही जागरूक नहीं हैं। विल्किंसन्स रूल में विशेष अधिकार हैं, उनके बारे में हम जागरूक नहीं हैं और अपने अधिकारों को हम अनुपालन करा नहीं पा रहे हैं। हमारे एमपी, हमारे एमएलए, हमारे खुद के अधिकारीगण इस बारे में कोई विशेष रुचि ही नहीं लेते। जागरूक तो बात की बात है, रुचि ही नहीं लेते। बड़ी खुशी की बात है, आज के इस कार्यक्रम में मैं बधाई देना चाहूँगा आदिवासी समुदाय को, यानी कि अपने आप को, कि हमारे समुदाय के गिरीश चंद्र मुर्मू साहब कंप्यूटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, CAG, चीफ अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत के सबसे बड़े पद पर उनको अभी 2-3 दिन पहले नियुक्त हुए हैं। उसी तरह हमारे और इस कार्यक्रम के जरिए अनुरोध करना चाहूँगा कि जो बड़े अधिकारी हैं, अभी वर्तमान में पद पर हैं या जो रिटायर हो गए, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि आदिवासियों के लिए कम से कम संविधान में दिए गए अधिकारों को हासिल हो सके, इसके लिए कृपया आप रुचि लें और सलाह दें हमारे समाज को, समाज के नेताओं को। आज दोबारा
विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय आदिवासी।